मैं हूं केविन वचन और आज हम जानेंगे कि लोगों का क्या मत है कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। तो आइए हम जानते हैं लोगों से। सिंपल सा लॉजिक है, बीजेपी अपना पावर में है तो वो अपना फ़ायदा देखेंगी, तो जितना अवॉइड हो सकता है, जितना डिमीन कर सकते हैं वो अपोजिशन को करने की कोशिश करेंगी। तो वो अभी जैसे इतना सारा प्रोजेक्ट्स निकाला था, मेक इन इंडिया निकाला था, जो भी बहुत सारे इंडिया थे ना वो नाम में, अभी इसरो का हो गया। तो अभी सडनली अगर तुमको भारत का नाम, अभी इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है कि भारत होना चाहिए, तो अभी इसरो ने जब लॉन्च किया था तो इसरो का नाम भी चेंज कर दो, BSRO कर दो, या मेक इन इंडिया जब मोदी जी ने लॉन्च किया था तो उसका नाम भी चेंज कर देता। तो सडनली इतना अगर अचानक से कंट्रोवर्सी हुई है नाम के ऊपर, तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आई फिर कि सबको अपना नैरेटिव देखना है, सब इवन ऑपोजिशन को और इवन जो रूलिंग पार्टी है उनको भी। तो वो तो इतना कुछ इसमें कोई पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। भारत अगर चेंज करेगी, मे बी अगर लाइक बाहर से आया है, जैसे इधर नहीं बोला था इंडिया का, बाहर से आया बट इसलिए शायद से चेंज कर, अभी पहले ही चेंज करते तो ठीक था ऐसे लाइक। देखिए, मेरे हिसाब से भारत होना चाहिए, क्योंकि भारत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे भारत के लोग यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ के कई मंदिर थे जो हमारे लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं, यहाँ से संस्कृति वापस ला। आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार और साथ एक भाई हैं जिनसे हम उनका ओपिनियन जानेंगे, उनका मत जानेंगे कि क्या राय है। तो जैसा कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे रेप केसेस होते हैं, जिसमें से एक हाथरस केस भी था। उस पर बहुत सारी राजनीतिक टिप्पणियाँ भी हुई हैं, पुलिस का काम सही से नहीं हुआ है और लड़कियां सेफ भी नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है उस बेसिस पे आपका क्या मतलब? आप देखोगे ना ज़्यादातर तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज अपना बेनिफिट ढूंढती है। लाइक अगर उनको कोई क्लेम मिल जाता है तो पहले वो लोग ये करते हैं कि हमारी वजह से हमने किया, वो किया, तो उसमें वो लोग खाली अपना पॉजिटिविटी ढूंढते हैं कि हमारी पार्टी को कैसे फ़ायदा पहुँचे। तो अभी और उसमें पुलिस का भी अभी वंस द पॉलिटिकल पार्टी काम से तो पुलिस भी उतना पावर में नहीं रहेगा, राइट। तो पुलिस तो जैसा जो पावर वाला रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो आई फील कि वो अपने ज़्यादातर फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। ये सब ऐसे केसेस जो अनफॉर्चुनेटली होते हैं इंडिया में। लेट्स सी, केस हुआ था 2020 में, तो उस बेसिस पे मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गांव के अंदर, और वहाँ पे लाइक पुलिस ने अपना पूरा काम किया, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो पॉलिटिक्स के दबाव में आके किया, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा था राहुल गांधी को अंदर नहीं जाने दिया गया, और बाकी जो पॉलिटिशियंस है वो प्रॉपर वहाँ के SDM जो थे वो जो पीड़ित का परिवार था उनसे भी लाइक बोला गया कि आप अपना केस वापस ले लो। ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो आपको उस बेसिस पे क्या लगता है कि मीडिया का काम सही था या नहीं? देखिए, अगर मीडिया को दबाया जा रहा था तो मतलब ये सीधी सी बात है कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अगर मीडिया को अंदर ले जाया जाता तो वो अच्छे से कवरेज दे पाती और बहुत सी चीज़ें रिवील हो पाती। तो ये तो सीधी सी बात है कि पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा चली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ्टी के हिसाब से आप क्या बताना चाहोगे पब्लिक को? स्ट्रीट लाइट्स लगानी चाहिए परिवार, और हर जगह पे हमको पुलिस नहीं चाहिए। यूसीसी की उत्पत्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुई थी। 1947 स्वतंत्रता के बाद लोगों ने बैठकर यूसीसी पर चर्चा किया और उन्होंने तर्कों में पाया कि जो हमारा समानता और धर्मनिरपेक्षता है वह बहुत आवश्यक है, लैंगिक अधिकार बहुत आवश्यक है, कानूनों के अधिकार लोगों के लिए समान होना बहुत आवश्यक है। क्यों? और जो यूसीसी है यूसीसी एक ऐसा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब क्या है कि हमारे देश में एक देश एक कानून होना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए भारत सरकार को। और जो है एक देश एक कानून मतलब क्या है कि हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। जैसे कि हिंदू भाइयों के अलग कानून है, मुसलमान भाइयों के लिए अलग कानून है। तो हम जज नहीं कर पाते कि उन्हें किस तरह से न्याय दिए। तो हमें एक न्याय व्यवस्था के थ्रू जो अब हम उनको योग्य न्याय दे सकें। नमस्कार, मेरा नाम है अंशली सिंह। आइए आज जानते हैं जनता से उनकी राय मणिपुर में हुई जातीय हिंसा और रेप पर। मणिपुर में हुई जातीय हिंसा और रेप पर आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से मणिपुर में जो भी कम्युनल वायलेंस अभी हो रहा है ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसमें प्रधानमंत्री को कम से कम 80 दिन नहीं लगने चाहिए थे समझने के लिए। और इस कम्युनल वायलेंस में औरतों को
बीच में लाना एक बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है आगे आने वाली युवाओं पर। तो कम्युनल वायलेंस के लिए अगर औरतों का डिसरिस्पेक्ट करा जाता है या उनका रेप करा जाता है, ये सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं पूरे देश के लिए चिंताजनक है। और अगर इस पे पॉलिटिकल पार्टीज कमेंट नहीं कर रही है तो हम इन्हें कैसे सपोर्ट